So, welcome all of you. Today is our topic What are rights? अधिकार क्या हैं? तो आज इस पर डिस्कस करेंगे। हम इसको राइट्स भी बोल सकते हैं, व्हाट आर राइट्स, या सिर्फ राइट्स भी बोलेंगे तो भी चलेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज इस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर अधिकार क्या होते हैं और उन पर इतनी डिबेट क्यों होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अपनी रोज की लाइफ में देखा होगा कि हम कई बार राइट्स की बात करते हैं, डेली लाइफ में भी राइट्स की बात करते हैं, अधिकारों की, कि मुझे ये राइट्स मिलना चाहिए, मुझे वो राइट्स मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करना चाहिए, देना चाहिए। तो हम अधिकारों की बात बहुत कर रहे हैं, पर कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आखिर एक्चुअल में राइट्स होते क्या हैं और एक्चुअल में राइट्स आते कहाँ से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, अधिकार कैसे आ गए, और अधिकार वर्ड से हमारा मतलब क्या है, और इस वर्ड्स पे इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी डिबेट क्यों होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनलों पे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उनमें अधिकारों को लेके काफ़ी डिबेट होती है। कई बार न्यूज़पेपरों में भी बड़ी बड़ी डिबेटें आती हैं कि लोगों को ये अधिकार मिलने चाहिए, इस देश में ये अधिकार होने चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सियाँ क्यों होती हैं अधिकार पे। तो देखिए, यहाँ ये समझना है कि हमारा इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में भी इस वर्ड्स पे काफ़ी डिबेटें होती हैं कि हमारी गवर्नमेंट को और लोगों को राइट्स प्रोवाइड करना चाहिए। इंडिया में अभी भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है उनके राइट्सों से। कई बार कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स नहीं प्रोवाइड किए। तो देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के कारण हमको कुछ राइट्स तो दिए जाते हैं, जैसे वोट देने का राइट से, पार्टीज बनाने का राइट से, इलेक्शन लड़ने का राइट से। मतलब मैं वोट देने का भी हकदार हूँ, मतलब मुझे वोट देने का भी अधिकार है, मुझे अपनी पार्टीज बनाने का भी अधिकार है, और मुझे इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। और कई लोग इस तरह का काम करते भी हैं, वो अपनी अपनी पार्टीज बना लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। तो देखिए, ये अधिकार ऐसा नहीं है कुछ लोगों को है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण ये अधिकार सभी सिटीजन को दिया जाता है कि चाहे तो कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना ले या इलेक्शन लड़ ले। हाँ, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ एज लिमिट रहती है, वो कंप्लीट करनी पड़ती है। इसके बाद तो कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। तो ऐसा कई लोग करते भी हैं। तो ये तो पॉलिटिकल राइट्स होगा, ये तो दिए ही जाते हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे तरीके के राइट्स भी होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन का राइट्स थे। आज मुझे किसी भी तरह की गवर्नमेंट के कामों के इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ मैं, ये भी है राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कैसे कर रही है, उनका वर्क क्या होता है। तो इस तरह के राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मुझे स्वतंत्रता से और रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार है। राइट टू प्योर वाटर, मुझे प्योर वाटर मिलने की राइट्स है। मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट पे ये राइट्स प्रेशर डालते हैं कि लोगों को ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं। मुझे शुद्ध पानी मिले, मुझे क्लीन एटमॉस्फेयर मिले, ये सब मेरे राइट्स होते हैं। तो राइट्स बहुत होते हैं और बहुत टाइप के होते हैं। इसके अलावा भी ये सब राइट्स हमको मिले गए हैं, मिलते हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट हमको देती है। इसके अलावा भी अलग अलग लोग अपने तरीके से अधिकारों की बात करते हैं। तो यही ये समझना है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब होता है कि वो क्या हैं और वो कहाँ से आए। आखिर अधिकारों की शुरुआत कहाँ से है। अधिकार तो बहुत सारे हैं, हम डिमांड करते रहते हैं और हमको मिले भी हैं, लेकिन वो आए कहाँ से हैं और उनसे होता क्या है। तो अब यहाँ समझेंगे व्हाट आर राइट्स, के अधिकार क्या हैं। इसके बाद समझेंगे कि अधिकार कहाँ से आते हैं। देखिए, अधिकार क्या है। यहाँ अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो अधिकार वो हैं जिनसे ये साफ पता चलता है कि अगर मैं एक इंसान हूँ तो मुझे किस चीज़ का हक है। मतलब अगर मैं एक इंसान हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं जानता हूँ। मतलब मैं अगर एक इंसान हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं, यही मेरा अधिकार है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि हर ज़रूरी चीज़ जिसे मैं ज़रूरी समझूं वो मेरी हो। नहीं, अधिकार से मतलब ये है कि वो चीज़ ही आपको मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी होगी। वो चीज़ नहीं मिलेगी जो इसको आप ज़रूरी समझेंगे। ठीक है। तो अधिकार वो है जिससे ये पता चल रहा है कि अगर मैं एक इंसान हूँ, अगर मैं एक ह्यूमन हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं, मतलब क्या मेरा हक है। लेकिन इससे यहाँ ये बिल्कुल मतलब नहीं निकलेगा कि हर ज़रूरी चीज़ पे आप अपना हक
ये राइट्स कहें कि ये भी मुझे मिलनी चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जिनको आप ज़रूरी समझते हैं। दूसरा, अधिकार से ये मतलब होता है कि अगर मैं एक इंसान हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट के साथ लाइफ स्पेंड करने का अधिकार है। और ये हमारी गवर्नमेंट ने हमको दिया भी है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि मुझे सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जाहिर सी बात है कि मैं एक इंसान हूँ, तो मुझे सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार तो होगा। लेकिन सम्मान के साथ मैं जीवन कैसे जीऊंगा? सम्मान के साथ मैं जीवन तभी जी सकता हूँ जब मेरे पास कोई एम्प्लॉयमेंट हो, कोई रोजगार हो, जिससे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूं, वहाँ से कुछ पैसे अर्न कर सकूं और उस पैसे से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। क्योंकि अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई रोजगार, कोई आजीविका ही नहीं होगी, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? और जब मेरे पास पैसे ही नहीं आएंगे, तो मैं मेरी बेसिक नीड कैसे पूरी करूंगा? और जब मैं मेरी बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कैसे रिस्पेक्ट के साथ रहूंगा? फिर तो मुझे इधर उधर अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भटकना पड़ेगा, लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे। तो वो तो बिल्कुल नहीं हुआ ना कि मैं रिस्पेक्ट के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। नहीं, अगर मुझे रिस्पेक्ट के साथ लाइफ स्पेंड करना है, तो मेरी गवर्नमेंट को, मेरे देश की सरकार को मुझे इतना तो इनकम ऑफ सोर्स प्रोवाइड करना चाहिए जिससे मैं अपनी ज़रूरतें, बेसिक नीड पूरी कर सकूं। सेकंड, मुझे स्पीच की फ्रीडम हो। स्पीच की फ्रीडम क्यों? क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको स्पीच की फ्रीडम मिलना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है, तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो राइट्स होना चाहिए कि आप गलत को गलत बोल सकें। तो ये स्पीच की फ्रीडम भी हमें प्रोवाइड की गई है। और लगभग हर देशों में स्पीच की फ्रीडम होती है। कुछ कंट्रियां हैं उनमें नहीं होती, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो स्पीच की फ्रीडम ये कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गवर्नमेंट या कोई पर्सन कोई गलत काम कर रहा है, तो मुझे स्पीच की फ्रीडम मिलती है कि मैं मेरी सरकार के खिलाफ या मैं उस पर्सन के अगेंस्ट बोल सकूं। एटलीस्ट गलत को गलत तो बोल सकूं। तो ये होती है स्पीच की फ्रीडम, अगर मुझे रिस्पेक्ट के साथ लाइफ स्पेंड करनी है तो। और कई जगहों पर आपने लोगों को देखा भी होगा कि लोग स्पीच की फ्रीडम का यूज़ करते हैं, बोलते भी हैं गलत को गलत। तो ये स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए। फिर मुझे कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार हो, कि अगर मुझे रिस्पेक्ट के साथ जीना है, मुझे रिस्पेक्ट के साथ लाइफ स्पेंड करना है, तो मुझे कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार हो। लेकिन देखिए, कहीं भी घूमने फिरने से मतलब ये नहीं है कि कहीं भी। हाँ, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्राइबल एरिया होते हैं, वहाँ पे कोई सैंक्शन भी लगाए जाते हैं कि हाँ, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो कुछ जगहों पर आपको राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उनके साथ कुछ सैंक्शन भी रहेंगे कि आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन कुछ जगह ऐसी रहती हैं जहाँ पे ट्राइबल एरिया का कल्चर, उनका ट्रेडिशन को सेफ रखने के लिए आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती है। फिर मुझे प्योर वाटर मिले, मुझे क्लीन एटमॉस्फेयर मिले, ये भी मेरा राइट्स है। कि मैं गंदी जगह पर रह रहा हूँ, मुझे क्लीन एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, तो मैं रिस्पेक्ट के साथ कहाँ जी रहा हूँ? मैं रिस्पेक्ट के साथ नहीं जी रहा। मेरा तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, उसका ही वायलेशन हो जाएगा कि मुझे स्पीच की फ्रीडम नहीं है। देखिए, स्पीच की फ्रीडम से मतलब ये है कि हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं उसके अगेंस्ट बोल सकता हूँ। ये मायने नहीं रखता कि कितने लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे स्पीच की फ्रीडम है, मैं बोल रहा हूँ। वो बात एक अलग है कि कितने लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे को भी स्पीच की फ्रीडम है, वो भी बोल सकता है। ये मायने वहां पे भी नहीं रखता है कि उसको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हाँ, स्पीच की फ्रीडम तो है। फिर अगर मुझे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, तो मुझे एजुकेशन का राइट्स भी होना चाहिए। क्योंकि आज एक एजुकेटेड व्यक्ति ही सोसाइटी में रिस्पेक्टफुली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। एजुकेटेड व्यक्ति को ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसकी ही रिस्पेक्ट होती है। और एजुकेशन से ये मतलब भी है कि एजुकेशन तो प्राइमरी नीड्स होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को देना ही चाहिए। क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन ही अपने सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने दुनिया के लिए एक अच्छा सोच सकता है और एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। तो एजुकेशन का जो राइट्स है वो भी मुझे मिले। एजुकेशन मुझे मिलेगी तभी मैं अपने देश के बारे में सोच सकूंगा, तभी मैं मेरे फैमिली को, मेरे लोगों को और सोसाइटी को एक अच्छी, कह सकते हैं, सोच प्रोवाइड करूंगा और उनके लिए कुछ अच्छा करूंगा। ऐसा माना जाता है कि एक एजुकेटेड पर्सन ही बेहतर समाज के लिए वर्क करता है और दुनिया को एक अच्छी, कह सकते हैं, सोसाइटी प्रोवाइड करता है। तो ये है कि अगर मैं एक इंसान हूँ,
तो मेरे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है सबसे पहला। और अगर सम्मान के साथ मुझे जीना है, रिस्पेक्टफुली मुझे जीना है, तो मेरे पास राइट टू एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मेरे पास कुछ रोजगार होना चाहिए, मुझे एजुकेशन का राइट्स होना चाहिए, मुझे स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए, मुझे कहीं भी घूमने फिरने की फ्रीडम होनी चाहिए, मुझे प्योर वाटर मिले, मुझे फूड फैसिलिटी मिले, मुझे क्लीन एटमॉस्फेयर मिले, तभी मैं एक रिस्पेक्टफुली लाइफ स्पेंड करूँगा। तो यही ये राइट्स से मतलब होता है। लेकिन राइट्स में ये नहीं आ जाते कि आप शराब पिए, सिगरेट पिए या कहीं भी कुछ गलत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करें, नहीं। इसमें आपकी बेसिक नीड आएंगी जिससे आप रिस्पेक्टफुली लाइफ स्पेंड कर ले। वो चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी जिसके कारण आप दूसरे की रिस्पेक्टफुली लाइफ को वायलेट कर दें या दूसरे जो सम्मान के साथ जी रहे हैं उनको परेशान करें किसी भी तरह का नशा करके, किसी भी तरह का ड्रग्स लेके। तो ये चीज़ें उसमें नहीं आती हैं अधिकार में। नेक्स्ट, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। हमने समझ लिया कि अधिकार क्या है। अधिकार यही है कि अधिकार वो है जिसके साथ मैं रिस्पेक्टफुली समाज में, सोसाइटी में, वर्ल्ड में रह सकूं। और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्लीन एटमॉस्फेयर होनी चाहिए, स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, वेयर डू राइट कम फ्रॉम, कि आखिर राइट्स आते कहाँ से या आए कहाँ से, दुनिया में राइट्स की बातें कैसे होने लगी। तो देखिए, अगर हम एंशियंट टाइम को देखें या 17-18 सेंचुरी में, या बिल्कुल एंशियंट टाइम को, तो उस समय ऐसा माना जाता था कि राइट्स जो होते हैं इंसान के बर्थ के साथ ही आते हैं। मतलब राइट्स कहाँ से आएंगे, दो तरह से आएंगे, या तो जन्म के साथ आएंगे या किसी देश की गवर्नमेंट अपने नागरिकों को, अपने यहाँ के सिटीजन को कुछ कानून बनाकर अधिकार देगी। दो तरह से आते हैं, तो जन्म के साथ आएंगे या कोई भी देश की सरकार अपने यहाँ के लोगों को कानून बनाकर राइट्स प्रोवाइड करेगी। तो एंशियंट टाइम की अगर बात करें, तो एंशियंट टाइम में तो ये माना जाता था कि कुछ अधिकार तो लोग जन्म के साथ ही लेकर पैदा होते हैं, मतलब कुछ अधिकार तो व्यक्ति के जन्म के साथ आते हैं। तो ऐसे तीन राइट्स माने जाते थे, वो थे राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब मेरी प्रॉपर्टी है उसको मैं रख सकता हूं, तो कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार। ये तीन राइट्स एंशियंट टाइम में ऐसे माने जाते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ लेकर आता है, और अगर कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ कोई चीज लेकर आ रहा है तो उसकी ऐसी थॉट थी कि वो गॉड गिफ्टेड है, मतलब भगवान ने दिए हैं हमको, और जो चीज हमको भगवान ने दी है वो हमसे कोई ले नहीं सकता। ये उस समय की थॉट होती थी। इसलिए आज किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन राइट्स तो एटलीस्ट मिलते ही हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन देखिए, इनके अलावा भी बहुत से राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वलिटी भी है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशंस भी है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में ये तीन राइट्स सबसे ज़्यादा मायने रखते थे, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज के टाइम पे कई तरह के राइट्स हैं, लेकिन आज अभी हम देखें तो एट ए प्रेजेंट टाइम में जिस वर्ड्स पे, जिस राइट्स पे सबसे ज्यादा डिबेट हुई है वो है ह्यूमन राइट्स। इस मैंने बताया राइट्स तो बहुत होते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियन, ठीक है ना, राइट टू माइनॉरिटीज। तो राइट तो बहुत होंगे, लेकिन आज के टाइम पे जिस राइट्स पे सबसे ज्यादा डिबेट हुई है वो है ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स क्यों हुई है डिबेट, क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट्स पे सबसे ज्यादा डिबेट इसलिए हुई है क्योंकि अगर मैं एक मनुष्य हूं, ऐसा माना जाता है कि अगर मैं एक इंसान हूं और इंसान शुरू से ही फ्री बर्थ हुआ है, मतलब इंसान का वो फ्री पैदा हुआ है, तो ये एक थॉट होती है कि जब मेरा स्वतंत्र जन्म हुआ है तो मैं किसी की गुलामी क्यों करूं, जब मैं फ्री जन्म हुआ है तो मैं गुलामी क्यों करूं। क्योंकि ऐसा क्यों माना गया, क्योंकि एक कह सकते हैं 17-18 सेंचुरी में बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने दूसरी कंट्री को अपना स्लेव बना रखा था, गुलाम बना रखा था, वहां पे कब्जा कर रखा था, उन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती से काम करवाते थे। हमारे इंडिया में भी ब्रिटिशर्स थे और भारत को पूरी तरह से उन्होंने गुलाम बना रखा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये थॉट आई थी दुनिया में, वर्ल्ड में, कि एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जिसमें कोई भी पर्सन किसी की गुलामी ना करे, कोई भी पर्सन किसी का स्लेव ना हो, क्योंकि वो स्वतंत्र पैदा होता है। तो स्वतंत्र व्यक्ति जब पैदा होगा, गुलाम नहीं है, वो गुलाम पैदा नहीं हो रहा है, गुलाम उसका जन्म नहीं हो रहा है। तो जब वो अपने बर्थ के समय से
फ्री है तो वो बाद में भी किसी की गुलामी नहीं करेगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूएन का डिक्लेरेशन लेटर था उसमें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया और एक पूरे वर्ल्ड के सामने एक कह सकते हैं डिक्लेरेशन किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अगर हमको एक अच्छी वर्ल्ड क्रिएट करना, अच्छी दुनिया बनाना है, तो यूएन के डिक्लेरेशन लेटर में जो भी राइट्स होंगे वो हर कंट्री को की गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों को देने पड़ेंगे। और माना जाता है कि लगभग पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री की गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दी और उन राइट्सों को आज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। मतलब यूएन का जो डिक्लेरेशन लेटर है उसमें उन सब बातों का जिक्र किया गया है जिनको पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक रिस्पेक्टफुली लाइफ स्पेंड करने के लिए ज़रूरी माना जाता है। और आज हर देश की गवर्नमेंट ने यूएन के डिक्लेरेशन लेटर में जो राइट्स दिए गए हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हैं। और इसके साथ ही लोगों ने ये भी कहा है कि उन लॉ को भी, उन कानूनों को भी हटा दो जो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। यूएन के डिक्लेरेशन लेटर में है वो राइट्स दे दिए जाएं और जो पहले कुछ ऐसी कह सकते हैं बैन लगा दिए जाते थे लोगों पे एंशियंट टाइम में या मिडिवल पीरियड में, जिससे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो यूएन के डिक्लेरेशन लेटर में ये भी कहा गया है कि सभी पर्सन को, सभी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। तो उन लोगों को, उन राइट्सों को हटा दो जो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते। तो यही है वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। मतलब राइट्स या तो बर्थ के साथ आएंगे, एंशियंट पीरियड में यही माना जाता था कि जन्म के साथ राइट्स आएंगे। और आज के टाइम पे राइट्स कहाँ से आते हैं? जन्म के साथ तो माना जाता है, लेकिन ये थॉट नहीं है अभी। आज हर देश की गवर्नमेंट अपने देश में कानून बनाकर लोगों को राइट्स देती है। तो यूएन का डिक्लेरेशन लेटर यही है कि यूएन ने एक लेटर तैयार किया था जिसमें बहुत सारे राइट्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि लोगों को ये राइट्स मिलना चाहिए, लोगों को वो राइट्स मिलना चाहिए, और उनको हर देश की गवर्नमेंट ने सही माना और उनको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करा। क्योंकि एक रिस्पेक्टफुली लाइफ स्पेंड करने के लिए हर नागरिक के लिए वो सारे राइट्स ज़रूरी हैं जो यूएन के डिक्लेरेशन लेटर में हैं। तो ये चीज़ है कि जन्म के साथ आएंगे या किसी भी देश की गवर्नमेंट कानून बना के राइट्स देगी। फिर लीगल राइट्स एंड द स्टेट। लीगल राइट्स एंड द स्टेट का मतलब ये है कि देखिए, ये तो मान गए कि राइट्स तो बहुत सारे हैं। ह्यूमन राइट्स भी, आज के टाइम पे तो ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगा। जब मैं फ्री बर्थ हुआ है मेरा, तो मैं किसी की गुलामी क्यों करूं, मेरे ऊपर कोई राज क्यों करे, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कैसे कर सकता है। और आज तो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये यूएन ने डिक्लेरेशन करा है। कहीं भी किसी भी जगह अगर ऐसा लगता है यूएन को कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो फौरन वो वहाँ पे इंटरफेयर कर देते हैं। तो आज राइट्सों की बात बहुत होती है, लेकिन राइट्स मिलेंगे कि नहीं? मिलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, लेकिन वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट उन राइट्सों को कितना रिस्पेक्ट देती है या कितना सपोर्ट करती है। क्योंकि देखिए, राइट्स अगर कोई कंट्री की गवर्नमेंट आपको देगी तो राइट्स आपको देगी, इसके साथ वो राइट्स आपको दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट पे भी ये प्रेशर रहता है कि अगर राइट्स आपको दिए हैं तो उन राइट्सों के अंडर में ही रहकर अपना काम करेगी, किसी भी तरह से उन राइट्सों को वायलेशन नहीं करेगी। तो ये किसी भी देश की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उन राइट्सों को कितना सपोर्ट कर रही है और वहां के लोगों को कितने राइट्स दे रही है। वैसे तो आज हर कंट्री के सब कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे लोगों को राइट्स भी दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से राइट्सों की डिमांड कंटिन्यू होती रहती है, डिबेट होती रहती है, कंट्रोवर्सी होती रहती है। और जैसे जैसे नई चीज़ों को, नए राइट्सों को, नए अधिकारों को सही समझा जाता है, वैसे वैसे हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन राइट्सों को इन्वॉल्व करती है। लेकिन यहाँ पे उन कंट्री की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ के लोगों को राइट्स दे रही हैं या नहीं दे रही। क्योंकि राइट्सों को देने के साथ ही गवर्नमेंट पे ये प्रेशर भी होता है कि वो अगर कोई वर्क करना चाहती है तो उन राइट्सों को बिना वायलेट करे कि करेगी, और सिर्फ वहाँ की जो आम सोसाइटी है उनके इंटरेस्ट में ही काम करेगी। ठीक, तो अगर गवर्नमेंट ने हमको राइट्स दिए हैं तो चाहे अब कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उन राइट्सों को हमसे ले नहीं सकती, और वो अपने काम, जो भी गवर्नमेंट का काम रहता है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियां रहती हैं, उन राइट्सों को वायलेट किए भी ना करेगी।
किए बिना करेगी। मतलब कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपके फंडामेंटल राइट्स, हमारे इंडिया में भी 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, इसके अलावा भी कई तरह के राइट्स हैं। तो वो जो मेन 6 फंडामेंटल राइट्स है, अब गवर्नमेंट का ये काम हो गया कि उनके वॉयलेट किए बिना अपना काम करना है। तो किसी भी कंडीशन में आपके फंडामेंटल राइट्स जो आपको मिले गए हैं उनको वॉयलेट नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो गवर्नमेंट उन कानूनों को बना नहीं सकती, उन पॉलिसियों को देश में इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। ये चीज है। इसलिए गवर्नमेंट कौन से राइट्स आपको देना चाहती है या कौन से नहीं, ये उस देश की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ राइट्स। देखिए राइट्स कितने टाइप के होते हैं, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो आपको वोट देने का राइट्स है, आपको अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करने का, या सिलेक्ट भी बोल सकते हैं, सिलेक्ट करने का अधिकार है। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं वोट देकर। इसके बाद में वही पार्लियामेंट में जाएगा और आपके लिए कानून बनाएगा, देश के लिए काम करेगा। इसके अलावा राइट टू इक्वलिटी होता है। राइट टू इक्वलिटी मतलब आप और दूसरे सभी व्यक्ति कानून की नज़रों में समान है। मतलब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। और अगर एक जैसा क्राइम करेगा कोई भी व्यक्ति, तो उसको समान इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि ये रिच है, ये पुअर है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ऐसा नहीं होगा। एक जैसा अपराध करने पर एक जैसी सजा होगी। आपको अपनी पार्टीज बनाने का भी राइट्स है। राइट टू रिलीजियन, आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपको गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएंगी। राइट टू फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर। राइट टू एजुकेशन, आपको एजुकेशन का राइट से कि सभी पर्सन को एजुकेशन का राइट से, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं किसी अच्छे स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ने के, तो सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं वो। तो राइट टू एजुकेशन से मतलब ये है कि एजुकेशन का राइट्स तो सबको मिलेगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है अगर आपको एक रिस्पेक्टफुली लाइफ स्पेंड करना है। स्पीच की फ्रीडम, कि अगर कुछ गलत है तो मेरे को गलत बोलने का भी राइट्स हूँ। तो ये सारे राइट्स आज गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रही है। हमको वोट देने का भी राइट्स है, हमको इक्वलिटी भी है, हमको हमारे रिलीजियंस को मानने की भी फ्रीडम है। तो ये सारे राइट्स हमारे देश की गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे राइट्सों के बारे में बताया भी गया है। और ये सारे राइट्स प्रोवाइड करने के बाद में हमारी गवर्नमेंट का ये काम है कि अपना जो भी वो काम करेगी इन राइट्सों को बिना वायलेट किए करेगी। तो ये काइंड्स ऑफ राइट्स हैं। राइट्स बहुत टाइप के होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ ये एक चीज आती है कि इंडिया एक बहुत पुअर कंट्री है। यहाँ व्यक्ति इतन गरीब है, तो व्यक्ति अपने राइट्स की डिमांड कैसे करेगा? बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं अपने अधिकार क्या है, क्योंकि ना तो क्योंकि उनकी तो बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही ना। अगर सीधे कहें तो उनकी बेसिक नीड, उनको खाना ही नहीं मिल रहा, उनको रहने के लिए घर नहीं है, उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। तो वो जब उनको बेसिक नीड ही नहीं मिल रही है, तो वो अपने अधिकार की बात कैसे करेगा? और क्या उनके अधिकार है, उन्हें यही नहीं मालूम। तो भारत में तो ये चीज़ बहुत चलती है कि कम से कम लोगों की बेसिक नीड तो पूरी हो, ताकि बेसिक नीड से ऊपर उठ के वो अधिकारों की बात कर सके। क्योंकि जब व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होगी, बेसिक नीड नहीं होगी, तो व्यक्ति इन सब चीज़ों से ऊपर कैसे उठेगा? और जब इन सब चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाएगा, तो वो क्या तो अपने राइट्स जानेगा, और क्या उन पर डिस्कस करेगा, और क्या उन पर डिबेट करेगा। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया हैं वहाँ पे कई तरह के प्लान लॉन्च करे हैं। जैसे एक प्लान है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। गांव गांव में लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, उनको काम दिए जाता है, जिससे उनको कुछ पैसे मिल जाए और वो रिस्पेक्टफुली अपनी लाइफ स्पेंड करें, और कम से कम एटलीस्ट अपने राइट्स को तो जाने कि उनके राइट्स क्या हैं। ये है काइंड्स ऑफ राइट्स। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि राइट्सों को एक बेटर लाइफ स्पेंड करने के लिए ज़रूरी माना जाता है कि अधिकार तो मिलना ही चाहिए। अगर आप एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अधिकार तो मिलने चाहिए, चाहे मुझे या आपको या हर व्यक्ति को। और आज अगर अगर मुझे अधिकार मिले हैं, तो मुझे अधिकारों के साथ मैं अपनी फैमिली और अपने देश और अपनी दुनिया के बेहतर फ्यूचर के लिए भी काम कर सकूं, तो राइट्स तो मिलना ही चाहिए। इसलिए आज हर कंट्री में
राइट्सों की डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर अच्छी लाइफ आपको स्पेंड करना है तो अधिकार होने चाहिए। इसलिए इन वर्ड्स पे बहुत डिबेट होती है, क्योंकि जितने राइट्स होंगे उतनी आप बेटर लाइफ स्पेंड करेंगे, उतनी आप पे कह सकते हैं सैंक्शन कम होंगे, उतना आप पे पाबंदियां कम होंगी, उतने आप पे बैन कम लगेंगे, उतना आप फ्री रहेंगे। तो हर कंट्री में इन राइट्सों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और लोग कंटिन्यू इन पे डिबेट कर रहे हैं, नए नए राइट्स लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए, राइट्स देने से ही सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, इसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आज आपको बहुत सारे राइट्स मिल चुके हैं, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कोई भी हो, कोई भी ह्यूमन हो। तो आज आप लोगों को बहुत सारे राइट्स मिल गए, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। देखिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि अब आपको राइट्स मिल चुके हैं तो वो अपना जो भी काम करेगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आपसे वो राइट्स ले नहीं सकते रिटर्न। और जो भी वो वर्क करेंगे, जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, उन राइट्सों को बिना वायलेट किए ही उन्हें बनाना, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसके साथ हमारी भी आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अधिकारों को तो जान चुके हैं, उनके साथ अपनी ड्यूटीज़ क्या है ये भी समझें। सिर्फ अधिकारों की बात नहीं कि मुझे ये अधिकार चाहिए, मुझे वो अधिकार, अरे उसके साथ हमारी कोई ड्यूटी भी तो है। ड्यूटी ये है कि हम सारी माना जाता है कि पूरा जो वर्ल्ड है उसको एक फैमिली समझे। हम आज लोगों के रिलीजियंस पे फिंगर आउट कर देते हैं, हम आज लोगों को मार रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, कई जगहों पे छोटे बच्चों से वर्क किया जाता है। तो हम हमारे लिए तो राइट्स की बात करते हैं, लेकिन दूसरे के राइट्स को वायलेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली समझे। दूसरे देश का भी अगर कोई व्यक्ति है हमारे देश में आए तो उसकी रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए तो राइट्स की डिमांड कर रहे हैं और दूसरे के राइट्स का वायलेट कर रहे हैं। हम कम से कम पॉल्यूशन करें, हम क्लीन एटमॉस्फेयर बनाए रखें, हम ग्रीनरी को बढ़ावा दें, हरियाली बनाए रखें, हम नए नए प्लांट लगाएं। आज ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो कम से कम हमको राइट्स मिला हुआ है, तो हमारे पास ये भी तो ड्यूटी होनी चाहिए कि हम जगह जगह प्लांट लगाएं, ग्रीनरी को इंक्रीज करें, लोगों को अच्छी एजुकेशन को टीच करें, अच्छा मतलब बातों के बारे में अवेयर करें लोगों को। तो ये हमारी ड्यूटी है। दूसरा ये है कि अगर मुझे कुछ अधिकार है तो वही अधिकार दूसरों को भी है। अगर मुझे फ्री घूमने फिरने का राइट्स है तो दूसरे को भी है। अगर मुझे रिस्पेक्टफुली लाइफ स्पेंड करने का राइट्स है तो दूसरे को भी है। तो ना तो मैं दूसरे के राइट्स को, दूसरे के जो राइट्स है उसको वायलेट करूंगा, ना कोई मेरे। अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे काम में इंटरफेयर ना करें, तो मुझे भी दूसरे के काम में, दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमारी नेशनलिटी को इंक्रीज करें, हमारी नेशनलिटी बनाए रखें, हमारी इंटीग्रिटी बनाए रखें, हमारी कंट्री की रिस्पेक्ट करें। आपको स्पीच की फ्रीडम है, सब दी हुई है, लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि आप कुछ भी स्पीच दे देंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे आपकी कंट्री की यूनिटी खराब हो जाए, जिससे कम्युनल राइट्स हो जाएं, जिससे आपके जो दूसरी मित्र देश है उनसे रिलेशन खराब हो जाएं। नहीं, हमको स्पीच की फ्रीडम है, गलत को गलत बोलना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी कंट्री पे फिंगर आउट करने लगे। नहीं, हमको नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है, ये भी हमारी ड्यूटी है। हमको हमारी यूनिटी बनाए रखना है, हमको दूसरी कम्युनिटी के लोगों के भी रिलीजियन को रिस्पेक्ट करना है। हमारे रिलीजियन की रिस्पेक्ट अगर आज हम चाहते हैं कि कोई पर्सन करे, तो हम भी तो उनके रिलीजियन की रिस्पेक्ट करें। हमको सबके डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन इसके साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के। राइट्स तो बहुत मिल गए, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं समझते। तो आज हमको समझने की ज़रूरत है कि जो मैं अपने लिए नहीं चाहता, वो मैं दूसरे के लिए भी नहीं चाहूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।